मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च से पास्टर डेरिक वॉकर और देखें हम प्रस्तिश, शुक्रगुजारी, इबादत और प्रस्तिश की ताकत और फ़वाइद पर गौर कर रहे हैं। और हमने ये देखा कि हमारी प्रस्तिश खुदा को मुबारक कहती है। ये प्रस्तिश करने की अवलीन वजह है, इससे वो खुश होता है। नंबर 2, हमने देखा कि प्रस्तिश बहुत से तरीक़ों से हमें फ़ायदे पहुंचाती है। मिसाल के तौर पर प्रस्तिश हमें खुदा की हजूरी में लाती है और खुदा की हजूरी को हम में लाती है। प्रस्तिश हमें मुकम्मल फ़तह में लाती है। प्रस्तिश हमारी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर करती है। प्रस्तिश हमें उदासी और परेशानी की रूह से रिहाई दिलाती है। प्रस्तिश हमें ज़ेबा देती है। प्रस्तिश हमारे दिलों में रूहानी कुव्वत को ज़ाहिर करती है, क्योंकि खुदावंद हमारी कुव्वत है, हमें ज़िंदा रहने की कुव्वत देती है, ख़ुसूसन दबाव में। और दबाव में खुदा की मर्जी को पूरा करें। और फिर देखें नंबर 7, प्रस्तिश के तर्ज ज़िंदगी से हम खुदा को ढूंढते और अपने दिल उसकी यगानगत और ताबेदारी में लाते हैं। और जितना ज़्यादा आप खुदा की ताबेदारी में आते हैं, उतना ज़्यादा वो आप पर भरोसा कर सकता है। नंबर 8, हमारे इखलाकी किरदार की बुनियाद और तश्कील के लिए प्रस्तिश और इबादत इंतहाई अहम हैं। और नंबर 9, हमने गुज़श्ता बार देखा प्रस्तिश और इबादत हमें अजीम दिमागी सेहत में लाती है। ये ज़हनी इत्मीनान लाती है, सेहतमंदाना सोच लाती है और हमें खुदा के इत्मीनान में लाती है। तो प्रस्तिश देखें, खुदा को मुबारक कहती है, ये हमें फ़ायदे देती है। और आज मैं इसका जिक्र करना चाहता हूँ कि प्रस्तिश शैतान को बांधती है। हम इन तीनों पहलुओं को ज़बूर नंबर 149 में देखते हैं। लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमे में उसकी मदसराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फरजंदान सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो, वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें। तो जुबान के साथ उसकी प्रस्तिश करने के साथ अपने बदन को भी मुतहरिक रखें। वो दफ और सितार पर उसकी मदसराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। तो गौर करें, ये खुदा को मुबारक कहती है। वो अपने लोगों से खुशनूद रहता है, खुसूसन जब वो प्रस्तिश करें। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। यहाँ इसके फ़ायदों में से एक है, ये हमारी सलाहियत की कामलियत को जारी करती है और हमें जीनत बख्शती है, जिसके लिए खुदा ने दरअसल हमें बनाया है। फिर यूँ लिखा है, वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फ़ख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। और फिर ये शैतान को बांधती है। 6 आयत देखें, उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में 2 धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, यानी तारीकी की कुव्वतों को, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है। खुदावंद की हम्द करो। तो आप गौर करें, मुकद्दसीन को 2 हथियार दिए गए हैं जिनके साथ वो दुश्मन को बांध सकें। नंबर 1, खुदा का मरकूम कलाम है, जो मरकूम सजा से मुतल्लिक है, जो बताता है कि रूह की तलवार है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है वो है खुदा की बुलंद आवाज़ से प्रस्तिश करना। तो जब आप खुदा के कलाम में मरकूम सज़ा का ऐलान करते हैं तो इब्लीस शिकस्त खाता है और आप प्रस्तिश के ज़रिए खुदा की बड़ाई करते हैं, जिससे इब्लीसी कुव्वतें बेड़ियों में जकड़ी जाती हैं। गौर करें, रूहानी जंग में मरकज़ी तवज्जो खुदा पर होनी चाहिए, खुदा की हम्दो सना पर। हम दुश्मन के खिलाफ सिर्फ मरकूम सज़ा सुनाते हैं। बाज़ रूहानी जंगों में एक बड़ा ख़तरा होता है कि हम खुदा की प्रस्तिश की बजाय ज़्यादा तवज्जो शैतान के कामों पर मरकूज़ करते हैं, और शैतान और उसके काम हमारे जहनों में खुदा से बड़े नज़र आने लगते हैं। और हम इस हकीकत को खो देते हैं कि हम पहले ही शैतान पर मसीह में फ़तह पा चुके, तो हमें फ़तह में प्रस्तिश करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि बदन में फ़तह हासिल करने की कोशिश करें। तो हम फ़तह में खड़े हैं और मसीह में इस फ़तह का इतलाक़ करते हैं। तो हमें जंग में दाखिल होने से पहले अपनी हम्द के ज़रिए खुदा को जलाल देने से आगाज़ करना चाहिए और फिर
शैतान अपने हुजम में आ जाएगा और फिर जब हम सही सोच रखेंगे फिर ये दुश्मन से बात करने और उसके खिलाफ मरकूम सज़ा सुनाने का वक्त है। 8वें ज़बूर में कुछ इस तरह से मरकूम है, लिखा है, ए खुदावंद हमारे रब, तेरा नाम तमाम ज़मीन पर कैसा बुजुर्ग है। तूने अपना जलाल आसमान पर कायम किया है। ये ज़बूर रूहानी जंग में गलबे से मुत्तलिक है और ज़बूर नवीस यहाँ प्रस्तिश से आगाज़ करता है। वो खुदा के नाम की बुजुर्गी का ऐलान करता है। वो कहता है, तूने अपने मुखालिफों के सबब से बच्चों और शीरखारों के मुंह से कुदरत को कायम किया है ताकि तू दुश्मन और इंतकाम लेने वाले को खामोश कर दे। तो आप देखें, हत्ता कि प्रस्तिश बच्चों के मुंह से भी दुश्मन को खामोश कर देती है, प्रस्तिश फरिश्तों को जाहिर करती और इब्लीसी कुव्वतों को बांधती है। तो देखें, प्रस्तिश के ज़रिए खुदा की कुदरत दुश्मन के खिलाफ जारी होती है कि उससे खामोश कर दे। इस तरह आप दुश्मन की आवाज़ को खामोश करते हैं और आप अपनी ज़िंदगी में दुश्मन के कामों को ख़त्म कर सकते हैं महज खुदा की प्रस्तिश करने के ज़रिए। हम इसकी मिसाल दूसरा तवारीख उसके 20वें बाब में देखते हैं। यहोशफत को बड़ी फ़ौज का सामना था। 3 मुख्तलिफ कौमें शैतान से मुतासिर होकर इकट्ठी हो गईं कि इसराइल को तबाह करें। और यहोशफत का रद्द अमल क्या था? उसने खुदा से पूछा कि क्या करना है और खुदा ने उसे बताया। उसने जवाब में प्रस्तिश की। जब वो दुश्मन की फ़ौज का मुकाबला करने गए तो उसने लश्कर के आगे गाने वालों को भेजा। 21वीं आयत में लिखा है, और उसने उन लोगों को मुकर्रर किया जो लश्कर के आगे आगे चलते हुए खुदावंद के लिए गाएं और हुस्न तकद्दुस के साथ उसकी हम्द करें और कहें कि खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबदी है। हम इस वाक़े में देखते हैं कि प्रस्तिश खुदा की कुदरत को जारी करती है और दुश्मन को मारती है। ये दुश्मन के खैमों में हलचल मचाती है। उन्होंने उसकी हम्द की और कहा, उसकी हम्द करें और कहें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करो क्योंकि उसकी रहमत अबदी है, उसकी अहद की वफादारी के बायस। तो वफादारी के साथ उसकी प्रस्तिश करना। इसराइल का खुदा के साथ एक अहद था कि वो उनकी हिफाजत करेगा। वो अपने अहद में वफादार रहे कि वो उनके लिए जंग करेगा। तो जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने दुश्मन के खिलाफ खुदा की कुदरत को जारी किया। फिर लिखा है, जब वो गाने और हम्द करने लगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम्द बुनियादी कुंजी है। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदावंद ने बनी अमून और मुआब और कोहे शैयर के बाशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बिठा दिया, सो वो मारे गए। आप इस पर गौर करें। जब वो गाने और हम्द करने लगे तो खुदा की कुदरत जारी हुई रूहानी तौर पर और इब्लीसी कुव्वतों को बांधा जो दुश्मन की सूरत में उनके खिलाफ इकट्ठी हो रही थीं, और फौरन एक परेशानी और बेचैनी के बायस उसके दुश्मन बजाय के इकट्ठे होते वो एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए और एक दूसरे को मारने लगे। और ये जंग रूह में जीती गई। जब उन्होंने खुदा की प्रस्तिश शुरू की तो खुदा की कुदरत जारी हुई और दुश्मन तकसीम हो गए। तो देखें, रूहानी जंग प्रस्तिश और शुक्रगुजारी से जीती जाती है जब उन्होंने दलेरी से खुदा के नाम का इकरार किया। तो प्रस्तिश के माहौल में इब्लीसी कुव्वतें काम नहीं कर सकती जब खुदा के लोग अपने पूरे दिल से खुदा की प्रस्तिश करते हैं। और ये यहोशफत की एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत मिसाल है जिसमें हम मज़ीद हम्द की कुर्बानी से मुतल्लिक देखते हैं। जो वो प्रस्तिश कर रहे थे वो प्रस्तिश की कुर्बानी थी, वो शुक्रगुजारी की कुर्बानी थी। और फिर हम प्रस्तिश के अगले फ़ायदे पर आते हैं, ख़ुसूसन हम्द की कुर्बानी के ये रास्ता तैयार करती है और ये दरवाज़े खोलती है ताकि खुदा अपनी कुदरत को जारी करे और ज़िंदगी के इन हालात में हमें निजात दिलाए। हम्द की कुर्बानी ये इसलिए प्रस्तिश की कुर्बानी कहलाती है क्योंकि जब दुश्मन शिकस्त खाए तो तब खुदा की प्रस्तिश करना और शुक्रगुजारी करना आसान होता है। आप कह सकते हैं खुदा की तमजीद हो, जंग जीती जा चुकी, मगर वो दरअसल जंग में दाखिल हुए।
اس سے پہلے کہ دشمن ہارتا، یعنی فطری طور پر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا، تمام دشمن جو ان پر حملہ آور تھے وہ بے شمار تھے، مگر تب بھی انہوں نے خدا کی پرستش کی۔ وہ انہیں فتح دے گا، اور دیکھیں خدا کی طاقت دشمن سے بڑی ہے، اور یہ پرستش کی قربانی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ کا بدن خدا کی پرستش نہیں کرتا۔ قربانی میں آپ کو کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے، جبکہ آپ کو جواب نہیں ملا ہوتا، اور چونکہ ابھی کچھ نہیں ہوا ہوتا تو آپ کو لگتا ہے کہ خدا کی پرستش کیوں کی جائے۔ اس لیے یہ پرستش کی قربانی ہے، آپ کو کچھ قیمت چکانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ اپنے بدن کا انکار کرتے ہیں اور خدا پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اس کی شخصیت اور رحمت پر قائم رہنے والی محبت پر۔ اور چونکہ آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، یہ خدا کی پرستش کرنا ہے، بلکہ یہ پرستش کی قربانی ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کیا جبکہ بظاہر لگتا تھا کہ وہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے پرستش کی قربانی گزرانی، یہ کہتے ہوئے خداوند بھلا ہے، اس کی عہد کی محبت اور رحمت ابدی ہے۔ اور جب انہوں نے پرستش کی قربانی گزرانی تو اس نے روح میں دروازے کھولے تاکہ خدا کی قدرت جاری ہو ان کے ان حالات میں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ پرستش کی قربانی کیا کرتی ہے۔ دراصل زبور نمبر 50 کی 23ویں آیت بنیادی طور پر بتاتی ہے، یہاں لکھا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، یہاں شکر گزاری کی قربانی کا ذکر ہے، وہ میری تمجید کرتا ہے۔ تو اگر آپ پرستش کی قربانی گزرانتے ہیں تو خدا کی تمجید کرتے ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں کہ خدا کون ہے، کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہتا ہے، وہ وفادار ہے، وہ طاقتور ہے۔ پھر لکھا ہے وہ میری تمجید کرتا ہے، اور جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ مگر میں آپ کو اس کی حقیقی وضاحت بتاتا ہوں۔ جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ جو اپنا چال چلن درست رکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اپنا راستہ قائم کرتا ہے، یا وہ اپنا راستہ قائم کرتا ہے، وہ جو اپنا راستہ قائم کرتا ہے اس کو میں خدا کی نجات دکھاؤں گا۔ اب عبرانی متن میں یہ کہا گیا ہے جو پرستش کرتا ہے میری تمجید کرتا ہے، اور دیکھیں اور وہ روح میں اپنا راستہ قائم کرتا ہے، جس کے وسیلے خدا اپنی نجات کا اظہار کرتا ہے۔ تو پرستش کی قربانی دراصل راستہ تیار کرتی ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو، اور یہی کچھ ہم نے یہاں پر یہوشفت کے ساتھ دیکھا۔ شکر گزاری کی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک محض اچھے عمل کے طور پر ہوتی ہے، جب خدا نے آپ کے لیے دراصل کچھ کیا ہو تو شکر گزاری کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب اس نے کچھ ظاہر کیا ہو اور آپ نے شکر گزاری کی، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اچھی نعمت کا منبع ہے۔ خداوند اس خوراک کے لیے تیرا شکر ہو۔ مگر یہاں طاقتور شکر گزاری دراصل شکر گزاری کی قربانی ہے، اور اس کے لیے زیادہ ایمان درکار ہوتا ہے۔ یہ کچھ دیکھنے سے پہلے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے جس کا خدا نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور چونکہ اس نے وعدہ کیا ہے اور وہ وفادار ہے تو آپ کے لیے بھلائی ہو چکی، تو آپ اس کے وعدے کی بنیاد پر شکر گزاری کرتے ہیں۔ شکر گزاری کی قربانی میں قیمت چکانی پڑتی ہے، کیونکہ آپ ایسے حالات میں ہوتے ہیں کہ آپ خدا کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ کرے گا، مگر ابھی جب وہ ظاہر نہیں ہوتا تو آپ سوچتے ہیں خدا کی شکر گزاری نہیں ہونی چاہیے، اس لیے یہ قربانی گزرانا ہے۔ اگر یہ ہونے کے بعد آپ کرتے ہیں تو یہ قربانی نہیں، اس کے لیے قیمت چکانی پڑتی ہے۔ آپ کا بدن ایسا نہیں کرتا۔ آپ اپنے بدن پر غالب آنے کے بعد خدا کے وعدے کی بنیاد پر اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور یہ زیادہ طاقتور ہے جب آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ایسا کرنے سے خدا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں پر یہوشفت پر غور کریں۔ انہیں نہیں لگتا تھا کہ ابھی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، وہ فطری طور پر سوچ رہے تھے۔ اور آخری بات جو میں خدا کی پرستش کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں وہ پرستش کی قربانی ہے۔ ان کی توجہ اس پر تھی کہ خدا وفادار ہے، اور خداوند تیرا شکر ہو کہ تو ہمارے لیے آیا۔ جب انہوں نے شکر گزاری کی قربانی گزرانی تو اس نے روح میں شاہراہ کو کھولا کہ خدا کا روح ایسی قربانی کے وسیلے سے آئے، اور انہوں نے فتح حاصل کی۔
تو ہمیں خدا کی پرستش کرنی چاہیے جبکہ ایسا محسوس بھی نہ ہو۔ یہ پرستش اور شکر گزاری کی قربانی بن جاتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہوشفت کے معاملے میں کیا ہوا جب انہیں دوسرا تواریخ میں بتایا گیا کہ ایک بڑی فوج آ رہی ہے۔ یہوشفت سب سے پہلے خدا کی طرف مڑتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا اور خدا کو ڈھونڈا، اور پھر نبوتی کلام دیا گیا۔ خدا نے ان سے کلام کیا اور کہا تمہیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو جاؤ اور خدا کی نجات کو دیکھو جو تمہارے ساتھ ہے۔ تو خدا ان سے وعدہ کر رہا تھا کہ وہ ان کے لیے لڑے گا اور انہیں فتح دے گا۔ لکھا ہے خدا یہ کرے گا۔ اس نے کہا تم اس بڑے انبوہ کی وجہ سے نہ ڈرو اور نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ تو یہاں پر خدا اپنا وعدہ دیتا ہے، اور یہوشفت سرنگوں ہو کر زمین تک جھکا، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا۔ اور یہاں پر ان کو وعدہ ملتا ہے، انہوں نے وعدے کو تسلیم کیا۔ مگر یہ آخر نہیں، جب آپ ایمان سے جواب پاتے ہیں اور اب یہ شکر گزاری کا وقت ہوتا ہے، اور جو اپنے دل میں پاتے ہیں آپ اسے اظہار میں لاتے ہیں شکر گزاری کے وسیلے، شکر گزاری کے ذریعے سے آپ دروازے کھولتے ہیں، اور خدا اس شاہراہ کے وسیلے سے اسے اظہار میں لاتا ہے جب اس نے ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں اور حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکر گزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو خداوند بنی امون اور مواب اور کوہ شعیر کے باشندوں پر جو یہودا پر چڑھے آ رہے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا، سو وہ مارے گئے کیونکہ وہ آپس میں لڑنے لگے۔ اور یہ شکر گزاری کی قربانی تھی، یعنی ٹوڈا۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے کچھ اس طرح سے، اور تمجید اور شکر گزاری میں اس بات کو حاصل کرنے والی حالت میں انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ آپ خدا کے سامنے اس طرح سے اپنی تابعداری کا اظہار کرتے ہیں، اور آپ وہ حاصل کرتے ہیں جو وہ آپ کو دیتا ہے، اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس سے وہ آپ کی زندگی میں لاتا ہے۔ تو یہ تسلیم کرنا ہے کہ خدا اس کا منبع ہے، اور اس کی شکر گزاری کرنا، اس کے وعدے اور جواب پانے کی امید میں تسلیم کرنا، اظہار کو قبول کرنے میں، اس کے لیے اس کی شکر گزاری کرنا۔ اور جب آپ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں تو یہ خدا کے لیے دروازے کھولتا ہے کہ وہ اسے آپ کے لیے کرے۔ تو دیکھیں یہ ٹوڈا یعنی شکر گزاری کی قربانی کسی چیز کے حصول کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے۔ جب ہم شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں تو ہم ایک راستہ قائم کرتے ہیں جس کے وسیلے سے خدا کہتا ہے میں اپنی الہی نجات ظاہر کروں گا، میں اپنی نجات دکھاؤں گا۔ زبور نمبر 100 انتہائی دلچسپ ہے، جو کہ خدا کی وفاداری کے لیے اس کی تمجید سے متعلق ہے، اور یہ شکر گزاری کی قربانی کا زبور ہے، اور یہ ٹوڈا سے متعلق ہے جو کہ شکر گزاری کی قربانی ہے۔ اس کی وفاداری کے لیے وہ اپنے وعدے پر قائم رہنے میں وفادار ہے۔ آپ جواب پانے سے پہلے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں جو اس کے وعدے کی بنیاد پر ہے، اور اسی زبور کی 4 آیت میں لکھا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں داخل ہو۔ آپ شکر گزاری کی قربانی کے ساتھ اس کے پھاٹکوں میں داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو میری دعا سنتا ہے، تیرا شکر ہو کہ تو میری زندگی میں کام کرتا ہے۔ یہ شکر گزاری کا اظہار ہے، نہ صرف اس کے لیے جو اس نے ماضی میں کیا بلکہ اس کے لیے بھی جو کرنے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ایک قربانی ہے، اس کی ایک قیمت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آسان ہو، یہ فطری کام نہیں کہ پیشگی خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا اس میں قربانی دیکھنا چاہتا ہے، اور جب زیادہ قیمت چکانی پڑے اتنا ہی زیادہ خدا کے حضور یہ مقبول اور قیمتی ہوتا ہے۔ عبرانیوں 13 باب میں کچھ اس طرح مرقوم ہے، ہم یہاں اس کے معنی دیکھتے ہیں 15ویں
आयत में लिखा है, पस हम उसके वसीले से हम्द की कुर्बानी यानी उन होंठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। यानी जब हम कुछ अच्छा करते हैं, जब हम कुछ देते हैं, ये वो कुर्बानियां हैं जिनके लिए कुछ देना पड़ता है और खुदा इनसे खुश होता है। और इस तरह खुदा प्रस्तिश की कुर्बानी से खुश होता है क्योंकि इसके लिए हमें कुछ देना पड़ता है। ये फितरी तौर पर नहीं होता कि हमें कुछ महसूस हो, मगर हम उसे इज्जत देने के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और उसमें अपने ईमान का इजहार करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरह लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। जो खुदा के जलाल के लिए रास्ता तैयार करता है कि वो जाहिर हो। और देखें, यहाँ पर मैं दो रास्ते देखता हूँ। पहला, जब हम ये कीमती कुर्बानी खुदा को पेश करते हैं, ये हमारे एतमाद और ईमान का इजहार है, उससे हमारी मोहब्बत का, उस पर भरोसे का, जो दरवाजे खोलता है, खुदा के दिल के दरवाजे खोलता है। तो ये रास्ता बनाता है कि खुदा की कुदरत जाहिर हो। सबसे पहले ये खुदा के दिल के दरवाजे को खोलता है, ये उसके फजल को मुतहरिक करता है और खुदा की कुदरत के इजहार के लिए रास्ता बनाता है। और फिर ये हमारे दिल के दरवाज़ों को भी खोलता है और ये रूह में शहरा को खोलता है। हमारे वसीले खुदा के लिए दिल के दरवाजे खुलते हैं और एक शाहरा बनती है, और जो हमारी शुक्रगुजारी के वसीले से कायम होती है, जिसके वसीले खुदा की कुदरत और निजात आती है। खुदा की तारीफ हो। और इसकी बेहतरीन मिसाल यूना नबी है। यूना मछली के पेट में है। हमारे ख्याल में ये खुदा की शुक्रगुजारी की जगह नहीं हो सकती थी। याद रखें, उसे कश्ती से गिराया गया था और यूना समुंदर की तह में डूब गया था और वो तकरीबन मर गया था। आप उसकी दुआ पर गौर करें। उसने अपने बदन को छोड़ दिया और वो जमीन की अथाह गहराई में चला गया, और वो अपना सारा वक्त दुआ कर रहा था, खुदा पर भरोसा कर रहा था, और खुदा ने उसे वहां से निकाला और उसने खुद को मछली के पेट में पाया। जल्दी से पढ़ते हैं यूना 2 बाब। तब यूना ने मछली के पेट में खुदावंद अपने खुदा से ये दुआ की, तो वो पाताल से बाहर आता है और अब वो मछली के पेट में है और वो दुआ करता है। वो दरअसल बयान करता है कि क्या हुआ था। वो कहता है, मैंने अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ की और उसने मेरी सुनी। मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। तो वो कहता है, मैं पाताल की तह में था, मैंने पाताल की तह से दुहाई दी, तूने मेरी फरियाद सुनी। और फिर वो कहानी बयान करता है, तूने मुझे गहरे समंदर की तह में फेंक दिया और सैलाब ने मुझे घेर लिया। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं और मैं समझा कि तेरे हजूर से दूर हो गया हूं। लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। तो वो जानता था कि वो खुदा की रफाकत से दूर हो गया था और अब उसे एतमाद था कि खुदा उसे इन हालात से निकालेगा। और वो ये सब चलता हुआ देखता है जबकि वो डूब रहा था। समुंदर मेरी चारों तरफ था, बहरी नबात मेरे सर पर लिपट गई। यानी 2 या 4 मिनट के लिए उसे सांस नहीं आया। वो तकरीबन करीबुल मर्ग था, वो समुंदर की तह में था। मैं पहाड़ों की तह तक गर्क हो गया। तो ये पहला शख्स था जिसने समुंदर की तह में पहाड़ देखे। फिर वो अपने जिस्म को छोड़कर जमीन के नीचे जाता है। जमीन के अड़बंगे हमेशा के लिए मुझ पर बंद हो गए। तो भी है खुदावंद मेरे खुदा, तूने मेरी जान पाताल से बचाई। वो खुदा पर ईमान रखता है और खुदा ने उससे बचाया और उसे वहां से निकाला। फिर एक मछली आती है, उसके बदन को वो मछली निगलती है। यूना 3 दिन बाद उससे निकलता है और खुद को जिंदा पाता है। फिर वो कहता है, जब मेरा दिल बेताब हुआ तो मैंने खुदावंद को याद किया और मेरी दुआ तेरी मुकद्दस हैकल में तेरे हजूर पहुंची। जो लोग झूठे माबूदों को मानते हैं वो शफकत से महरूम हो जाते हैं। अब यूना मछली के पेट में है, उसे जुज़वी रिहाई मिली, मगर अब भी वो मछली के पेट में है और कहता है, मैं हम्द करता हूँ
तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूं गा तो यूना मछली के पेट में है, इंतहाई बुरे हालात में है, वो करीबुल मर्ग है, मगर वो जानता है कि खुदा ने उसे पाताल से निकाला है और खुदा ने जो शुरू किया है वो उसे मुकम्मल करेगा। और वो पेशगी खुदा का शुक्र अदा करता है। मैं तेरे हजूर कुर्बानी गुजरानूंगा, खुदावन तेरा शुक्र हो, तू मुझे इससे निकालेगा, तेरी कुदरत अजीम है, तू मुझे मछली के पेट में से निकालेगा। और वो कहता है नजात खुदावंद की तरफ से है, खुदावंद तो मेरी नजात है। और फिर 10वीं आयत में लिखा है, वो इस शुक्रगुजारी के जवाब में कहता है, और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुश्की पर उगल दिया। उसने खुदा की शुक्रगुजारी की तो खुदा की कुदरत जारी हुई और खुदा ने मछली को उसे उगलने का हुक्म दिया। हम पौलुस और सिलास के साथ भी ऐसे ही देखते हैं। जब वो कैद खाने में थे, अमाल 16वें बाब में, वो खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे। ये ईमान के साथ शुक्रगुजारी की कुर्बानी थी जो उनकी भलाई में बदल गई। उन्हें ऐसा नहीं लगता था, मगर जब उन्होंने प्रस्तिश की कुर्बानी गुजरानी तो इसने रूह के लिए शाहरा को खोला कि खुदा काम करे। फिर एक भौंचाल आता है, बेड़ियां खुल गईं, दरवाजे खुल गए और खुदा ने उन्हें जेल से रिहाई बख्शी। खुदा की तारीफ हो। तो प्रस्तिश की कुर्बानी एक ताकतवर काम है जो आप करते हैं। इसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप कुछ होता हुआ नहीं देखते, मगर आप कहते हैं खुदावन तेरा शुक्र हो, तू अपना काम करेगा, अपना वादा पूरा करेगा, खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा प्रस्तिश की कुर्बानी से खुश होता है। आप रूह में दरवाजे खोलते हैं ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। अगर आप हमारे किसी भी प्रोग्राम की डीवीडी हासिल करना चाहते हैं तो ये 5 पाउंड में आपके लिए दस्तयाब है और आप गुज़श्ता तमाम प्रोग्रामों की फहरिस्त भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनमें से अक्सर प्रोग्राम्स यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, मगर आप चर्च ऑफिस फ़ोन करके अपने लिए डीवीडी पर ये प्रोग्राम ले सकते हैं। और अगर आप इन प्रोग्राम्स की फहरिस्त चाहते हैं तो वो भी हम आपके लिए फ्राहम कर सकते हैं। मैं हर 2 साल बाद 2 ग्रुप्स को इसराइल ले जाता हूँ और मैंने इन ग्रुप्स के लिए खसूसी रहनुमा किताब बनाई है। ये आपके लिए भी इंतहाई गिरां कदर होगी। इसमें बहुत सी तस्वीर और मालूमात मौजूद हैं उन जगहों की जहाँ पर हम जाते हैं, और आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसकी कीमत 10 पाउंड है। ये तस्वीरों और खाकों से भरी हुई है। अगर आप इसराइल जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी और ये दस्तयाब है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.